दोस्तों, क्या फर्क है निर्गुण और सगुण के उपासना में? भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ही यह सवाल किया था। आइए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाया अर्जुन को भगवत गीता के 12वें अध्याय में। फ्रेंड्स, भक्ति योग में अर्जुन ने पूछा, जो भक्त आपके प्रेम में डूबे रहकर आपके सगुण रूप की पूजा करते हैं या फिर जो शाश्वत, अविनाशी और निराकार की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, जो लोग मुझ में अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरी पूजा और भक्ति करते हैं तथा खुद को मुझे समर्पित कर देते हैं, वे मेरे परम भक्त होते हैं। लेकिन जो लोग मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी निराकार की आराधना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अगर जो लोग मेरे निराकार स्वरूप में आसक्त होते हैं, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सशरीर जीव के लिए उस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूँ। और चलिए अब बात करते हैं भक्ति मार्ग और निराकार की साधना के बारे में। दोस्तों, जो अव्यक्त और निराकार होता है उसका आप अनुभव नहीं कर सकते, उसमें आप सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। चाहे आप निराकार में विश्वास करते हो, फिर भी जो नहीं है उसके प्रति गहरी भक्ति और प्रेम को विकसित करते हुए उसे बनाए रखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जो है उसकी भक्ति करना आपके लिए ज्यादा आसान है। इसके साथ ही वह कहते हैं, अगर कोई निरंतर निराकार की भक्ति कर सकता है तो वह भी मुझे पा सकता है। जब वह मैं कहते हैं तो वह किसी व्यक्ति के रूप में अपनी बात नहीं करते हैं, वह उस आयाम की बात करते हैं जिसमें साकार और निराकार दोनों शामिल होते हैं। यदि कोई वह रास्ता अपनाता है तो वह भी मुझे प्राप्त कर सकता है, मगर उसे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज है उसमें मन लगाना आपके लिए मुश्किल है। अपनी भक्ति में लगातार स्थिर होने के लिए आपको एक आकार, एक रूप, एक नाम की जरूरत पड़ती है जिससे आप जुड़ सकें। दोस्तों, सशरीर जीव के लिए उस रास्ते पर चलना कठिन है। इसका मतलब है कि अगर आप शरीर और बुद्धि विवेक युक्त जीव की तरह अस्तित्व के एक निराकार आयाम की आराधना करते हैं तो आपकी बुद्धि रोज आपसे पूछेगी कि आप किसी मंजिल की तरफ बढ़ भी रहे हैं या यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं। जो शरीरहीन जीव हैं, उनके लिए संभावना मौजूद है, क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि के साथ तर्क वितर्क नहीं करना पड़ता। वे अपने झुकाव और प्रकृति के मुताबिक चलते हैं। अगर वे अध्यात्म की तरफ झुके हुए हैं तो वे आमतौर पर निराकार की ओर उन्मुख हो जाते हैं। यह उनका सोचा समझा चयन नहीं होता, बल्कि उनका झुकाव होता है। इसलिए अशरीरी जीवों के लिए यह ज्यादा उपयुक्त मार्ग है, क्योंकि वे पंच तत्वों की सीमाओं से परे होते हैं, बुद्धि और विवेक की सीमाओं से परे होते हैं। मगर किसी सशरीर जीव के लिए अपनी भावनाओं को किसी ऐसी चीज में लगाना बेहतर होता है फ्रेंड्स, जिससे आप जुड़ सकें। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक जीवित व्यक्ति के रूप में उनका ध्यान करने पर उन्हें प्राप्त करना ज्यादा आसान है। निराकार की खोज आपके भीतर एक दार्शनिक नाटक बन जाता है, जिसमें आप बिना आगे बढ़े वहीं के वहीं अटके रह सकते हैं। मगर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे देता हूँ। यह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने ही नहीं कहा है, हर पूर्ण आत्मज्ञानी जीव किसी न किसी रूप में यही कहते हैं। अगर आप किसी खास इंसान की मौजूदगी में हैं, तो आखिरी वक्त में आपकी मुक्ति आसान हो जाती है। सवाल यह है फ्रेंड्स कि आप अपने बाकी जीवन को कितनी खूबसूरती से जीते हैं। चाहे आपने मूर्खतापूर्ण जीवन जिया हो, फिर भी किसी खास की मौजूदगी में आपकी चरम मुक्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। बस अपने जीवन के आखिरी पलों में आप सारा काम बिगाड़ ना दें। अगर आखिरी पल में भी आपको जरूरी अक्ल नहीं आती है और आप गुस्सा, नफरत या लालसा की भावनाओं से बसीभूत हो जाते हैं, तो आपका अगला जन्म हो सकता है
भगवान अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध के परिणाम की चिंता मत करो, तुम यहाँ हो, तुम्हें लड़ना है, तुम जीतोगे या नहीं यह तुम्हारी काबिलियत और बाकी चीजों पर निर्भर करता है। बस लड़ो और अच्छी तरह लड़ो। अगर तुम जीतते हो तो राज्य का आनंद उठाओगे, अगर तुम मर जाते हो तो मैं तुम्हारा परम कल्याण सुनिश्चित करूंगा। यहाँ पर भी वह यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जब बात बाहरी हालात की होती है तो वह हर चीज सुनिश्चित नहीं कर सकते, आंतरिक हालात में पूरी गारंटी होती है, मगर वह कहते हैं मैं यह पक्का करूंगा कि आपको आगे जन्म ना लेना पड़े। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।